जागरूक साथियों द्वारा कैलाश गौतम और उनकी टीम के द्वारा आयोजित किया गया, जिसके मुख्य कथावाचक LK वर्मा साहब, जो पूरे देश में घूम घूम कर अपना समय, हुनर और सुख चैन त्याग करके समाज को जागृत करने का, धर्म का संदेश जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में आए हुए इस क्षेत्र के हापापुर के निवासी और पूरे जनपद में इस उम्र में भी समाज को जागृत करने के लिए जान जोखिम में रख करके दिन रात एक करके जगाने का जो काम कर रहे हैं बाबा सुरेश चंद्र वर्मा जी, साबित अली चचा साहब, राम मनोहर गौतम जी यादव शक्ति पत्रिका के जिला प्रतिनिधि हैं, और गुरु चौधरी साहब, यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे पूज्य गुरु विक्रम सिंह एडवोकेट साहब, यहाँ पर बैठे हमारे नन्हे नन्हे बच्चे, नौजवान साथी, पितातुल बुजुर्ग, माताएं, सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। ज्ञान पर चर्चा हो रही थी कि मनुष्य के लिए ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। संस्कृत में जब हम कक्षा 8 में पढ़ते थे तो उसमें लिखा था कि येषाम् न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोक के भयभारभूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति पिबन्ति नद्यः। मतलब जो मनुष्य है बिना ज्ञान के मृग चरता हुआ जानवर के समान है। और ज्ञान कैसा होना चाहिए? येषाम् न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोक के भयभारभूता मनुष्य रूपण। अगर ज्ञान नहीं है तो मनुष्य तो है लेकिन मृग के समान है, पशु के समान है, वो चरता हुआ पशु के समान है। इसलिए मनुष्य के लिए ज्ञान महत्वपूर्ण है। और ज्ञान जिस तरह से होना चाहिए कि पिबन्ति नद्या स्वयं न नाम्भा स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा न दत्त सस्यम खलु अर्वः परोपकारेण सदा हिताय। मतलब ऐसा ज्ञान होना चाहिए जो परोपकारी हो दूसरे के लिए। जिस तरह ये पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाता है, नदियां अपनी पानी नहीं पीते हैं, सूर्य अपनी गर्मी को अपने लिए नहीं रखते हैं, इस तरह का ज्ञान होना चाहिए कि सूर्य हमेशा दूसरों को जो है गर्मी देने का काम करता है, पेड़ हमेशा फल दूसरों को देने का काम करता है, नदी शीतलता दूसरों को देने का काम करता है। ज्ञान ऐसा होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर V.R. अम्बेडकर से पहले बहुत सारे महापुरुष हुए। 28 बुद्ध जो तथागत बुद्ध हैं, जिनको हम भगवान बुद्ध कहते हैं, तथागत बुद्ध कहते हैं, सम्यक बुद्ध कहते हैं, वो 28वें बुद्ध हुए। उनसे पहले 28 बुद्ध हो चुके हैं जिनको बुद्धत्व प्राप्त हो गया। इनका इतिहास लिखा पढ़ी में है। 563 ईसा पूर्व आपके 135 किलोमीटर दूर जो है श्रावस्ती के रहने वाले थे। लुम्बिनी में पैदा हुए, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ में उपदेश दिया। 4 जीवन के महत्वपूर्ण चक्र हैं। श्रावस्ती में रहने वाले थे, लुम्बिनी में पैदा हुए, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया। उसके बाद संत कबीर हुए, संत रविदास हुए, गुरु घासीदास हुए, संत तुकाराम हुए, संत चोखा मेला हुए, संत बासेश्वर हुए। इस तरह से बहुत सारे संत हैं जिन्होंने अपने अपनी भाषाओं में समाज को, बुद्ध की वाणी को संचारित करने का काम किया। बुद्ध ने 4 वर्गीय व्यवस्था को जो खत्म किया तो इस देश में सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बृहदत्त मौर्य, सुमित मौर्य, दशरथ मौर्य जैसे अपने मूल निवासियों का साम्राज्य हुआ। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उज्जैन जैसे विश्वविद्यालय स्थापित हुए। पूरी दुनिया के लोग भारत की धरती पर ज्ञान प्राप्त करने आते थे। लेकिन बृहदत्त मौर्य की हत्या के बाद इस देश में
जो चार वर्गीय व्यवस्था को तथागत बुद्ध ने एक किया था, सामाजिक संभाव